Hello students, you are again welcome in my channel that is Maths by राजेश्वर चौहान. Students, लास्ट वीडियो में यानी कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा पार्ट 1 और उसमें हमने आपको बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा बताया था और उसके बाद हमने उसमें आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी कराया था. तो आज हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बेस पर कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उसके बाद आपको एक दो टॉपिक और बताएंगे जिनमें आपका कि हम किसी फंक्शन में मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी में मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी में हम कोई सी भी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते और किसी किसी फंक्शंस में हम दोनों वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर? तो कब हम कैसी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे उन सभी के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो आपको कल की वीडियो में हमने बताया था, कल के लेक्चर में बताया था. तो आज हम उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, उस पर कुछ एग्जांपल्स लेकर. ठीक है, तो ये एग्जांपल लेते हैं. पहला हम fx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3. एक एग्जांपल आपको कल बता दिया था. लेट अस सपोज हमने इसको क्वेश्चन नंबर 2 मान लिया है. क्लियर? fx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव. मैंने आपको कल प्रोसीजर बताया था इसका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए कि यू आर गिवन एनी फंक्शन fx. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन. नाउ टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट इट मींस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा f dash x equate to 0 to find the value of the x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. मे बी ये वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, डिपेंड ऑन द फंक्शन. अगर फंक्शन आपका क्यूबिक में है तो क्वाड्रेटिक में आएगा डेरिवेटिव, तो 2 वैल्यू आएंगी. ये क्वाड्रेटिक में है तो आपका ये लीनियर में आएगा तो यहां से एक वैल्यू निकल के आएगी. उसके बाद आपको बताया था मैंने कि f डैश x का साइन आपको देखना है. इस x से वैल्यू क्या बताया था कि एक टेबल बनानी है आपको. यहां पे क्या बताया था, वैल्यू ऑफ x. उसके बाद आपको बताया था कि लेफ्ट टू, अगर मान लो सपोज यहां हमने a मान लिया तो लेफ्ट टू a और राइट टू a. क्लियर? लेफ्ट टू और यहां पे देखेंगे हम साइन ऑफ f डैश x. क्लियर? तो कितना आएगा, अगर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है मान लीजिए, तो ये आपका क्रिटिकल पॉइंट ये आएगा जिसमें टर्निंग पॉइंट आ रहा है. एक ये होगा. अगर आपका इस तरह से कोई भी वैल्यू आ रहा है तो ये जो स्लोप आया आपका पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा. तो कितना जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है. 2 कंडीशन हो सकती हैं, लेफ्ट टू 1, लेफ्ट टू ए और राइट टू ए. ये पॉजिटिव टू नेगेटिव भी हो सकता है. तो अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है तो इसका मतलब ये कैसी वैल्यू है, मैक्सिमम. क्लियर? और अगर ये क्रिटिकल पॉइंट है, यहां से अगर मैं इससे पहले लेता हूं तो नेगेटिव और इससे बाद में लेता हूं तो पॉजिटिव. ये आपको पता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट कैसे निकालते हैं. तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो इसका मतलब दिस इज कॉल्ड द मिनिमम वैल्यू. तो यही चीज हम यहां पे देखेंगे. पहले f डैश x निकालते हैं, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 3 टेकन आउटसाइड, x स्क्वायर माइनस 1, 3 इंटू इसको लिख सकते हैं हम x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ f डैश x. नाउ टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट इट मींस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा f डैश x इक्वल टू 0. It means 3 into x minus 1 into x plus 1 is equal to 0. क्लियर? तो यहां से 3 तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता, तो इसका मतलब x minus 1 0 होगा. Either x minus 1 equal to 0 और x plus 1 equal to 0. ठीक है? तो यहां से हमारा आया x equal to 1 और यहां से आया हमारा x equal to -1. क्लियर? तो यहां तक हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लिए. अब हमें देखना है ये टेबल के हिसाब से कि उसका साइन 1 के अकॉर्डिंग अगर लेफ्ट टू राइट चलते हैं
तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है या पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, तो हम मैक्सिमम और मिनिमम उसकी जो नेचर है वो फाइंड आउट करेंगे। अब क्लियर? तो कैसे करेंगे? यू हैव टू फ्रेम ए टेबल। सबसे पहले क्या आएगा? इसमें आएगा आपका वैल्यू ऑफ x और इसमें आएगा आपका साइन ऑफ एफ डैश एक्स। हम dy बाई डी एक्स का साइन देखेंगे, y एफ डैश एक्स है या dy बाई डी एक्स है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो लेफ्ट टू वन, पहले हम वन के लिए लेते हैं, मान लीजिए, ठीक है। तो लेफ्ट टू वन और राइट टू वन। लेफ्ट टू वन का मतलब उससे जस्ट पहले और राइट टू वन का मतलब उसके जस्ट आफ्टर। यहां पे हम रखते हैं इसमें वैल्यू। लेफ्ट टू वन का मतलब एफ डैश एक्स में रखेंगे साइन वैल्यू, तो 3 तो पॉजिटिव होगा हमेशा। अब x की वैल्यू 1 से अगर मैं कम रखता हूं तो ये नेगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगा? नेगेटिव आएगा। और 1 से ज्यादा रखता हूं तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो कैसा साइन आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो देखिए मैंने आपको बताया कैसा जा रहा है, नेगेटिव टू, ये क्रिटिकल पॉइंट है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है। क्लियर? तो इसका मतलब ये वैल्यू हमारी कैसी होगी? मिनिमम। ठीक है। ऐसे ही हम अब -1 पर लेंगे, लेफ्ट टू -1 और राइट टू -1। लेफ्ट टू -1 अगर -1 से कम लेता हूं तो ये भी नेगेटिव हो गया, और -1 से कम लिया तो ये भी नेगेटिव हुआ, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। और -1 से ज्यादा लेता हूं तो ये कैसा होगा? -1 से अगर ज्यादा लेता हूं तो -1 के करीब ही तो होगा, तो नेगेटिव ही रहेगा, तो ये नेगेटिव हुआ। और ये -1 से अगर ज्यादा लेता हूं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। अब एक चीज और देख लीजिएगा, अगर मान लो यहां से आपको डायरेक्ट नहीं पता लगता कि नेगेटिव है या पॉजिटिव, यू हैव टू राइट डाउन द वैल्यू आल्सो। आप उसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हो। जैसे सपोज हमें नहीं पता कि लेफ्ट टू वन क्या है, तो लेफ्ट टू वन का मतलब 1 से पहले कितना ले सकता हूं मैं? 0.999 ले सकता हूं, या 0.9 ले लीजिए खाली, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां रखिए 0.9, तो ये नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया तो आ गया ना नेगेटिव। और 1 से ज्यादा लेता हूं, 1 से लेफ्ट राइट में लेता हूं तो 1.1 ले लीजिए, तो 1.1 लिया तो ये पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव हो गया। क्लियर? ऐसे नेगेटिव 1 के लिए लेते हैं, अगर लेफ्ट टू -1 लेते हैं यानी -1 से पहले लेते हैं, तो -1 से पहले का मतलब होगा कितना? -1 से पहले का मतलब हो गया -1.1, तो -1.1 रख के देखिए यहाँ पे, तो ये नेगेटिव हुआ और ये भी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि -1.1 प्लस 1 तो माइनस में आ गया, तो माइनस माइनस क्या हो गया? दोनों की मल्टीप्लाई प्लस हो गया। ऐसी बात में रख सकते हो। क्लियर? समझ में आया? ओके। तो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है। पॉजिटिव टू नेगेटिव जाने का मतलब ये पॉजिटिव है, ये क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, ये पॉजिटिव हो गया इससे पहले, इससे बाद में नेगेटिव हो गया, तो इसका मतलब ये मैक्सिमम हो गया। क्लियर? तो इसका मतलब हमारी जो वैल्यू है, हमारा जो कर्व है वो 2 तरह से टर्न हो रहा है, 2 पॉइंट पर, एक -1 पर टर्न हो रहा है और एक 1 पर टर्न हो रहा है। तो 1 पर हमारा मिनिमम वैल्यू आई है और -1 पर हमारी मैक्सिमम वैल्यू आई है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो चलते एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। fx = sin x प्लस cos x, जहां पे x की वैल्यू हमारी कहां से कहां तक लाई करती है? 0 to π/2। क्लियर? अब सबसे पहले वही प्रोसीजर आपको वही यूज करना है। fx = लिया sin x, f डैश x, sin x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। क्लियर? क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, f डैश x इक्वेट टू 0, और f डैश x 0 इक्वेट किया तो इसका मतलब cos x माइनस
साइन एक्स इक्वल टू 0। इसका मतलब cos x इक्वल टू साइन एक्स आ गया। और cos x की वैल्यू साइन x की वैल्यू दोनों की इक्वल कहां होती है? एक तो पाई बाई 4 में होती है, दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है। क्लियर? और एक थर्ड क्वाड्रेंट में होती है, दोनों की वैल्यू -1/√2 होती है। लेकिन हमारी यहां जो वैल्यू दे रखी है वो सिर्फ 0 to π/2 दे रखी है, तो इसका मतलब हमें केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेनी है। तो इसका मतलब इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो कितनी वैल्यू लेंगे? सिर्फ ये वैल्यू लेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट की। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आई? π/4 आ गई। आप इसमें cos x से या sin x से डिवाइड करके tan x या cot x इक्वल टू 1 भी हो जाएगा। tan x और cot x 1 कहां होता है? π/4 में होता है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे सॉल्व करते हो। तो हमारी x की वैल्यू मिल गई, यानी क्रिटिकल पॉइंट हमें मिल गया जिस पर हमारा कर्व टर्न हो रहा है। गॉट इट? ओके। अब वही काम आपको करना है। वैल्यू ऑफ x लेना है और साइन ऑफ f डैश x फाइंड आउट करना है। वैल्यू ऑफ x क्या लिया हमने पहले? लेफ्ट टू π/4 और राइट टू π/4। लेफ्ट टू π/4 का मतलब π/4 से पहले, π/4 से पहले का मतलब ये वाला पार्ट लेना है हमें सिर्फ। क्लियर? और π/4 के बाद का मतलब इस वाले पार्ट में लेना है। तो हमें ये देखना है कि हमारा जो f डैश x आ रहा है वो cos x माइनस sin x आ रहा है। तो अब cos x की वैल्यू ज्यादा होगी तो पॉजिटिव आएगा और sin x की वैल्यू ज्यादा होगी तो नेगेटिव आएगा। तो उसके लिए आपको ये देखना है यहां पे कि आपको पता है कि 0 डिग्री पर sin 0 की वैल्यू 0 होती है और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो इस पार्ट में sin की वैल्यू 0 से 1/√2 पहुंच रही है और cos की वैल्यू 1 से 1/√2 पहुंच रही है, यानी यहां पे दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है। तो ऑटोमेटिकली इस पार्ट में किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? cos की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि cos की वैल्यू 1 से यहां पहुंच रही है और sin की वैल्यू 0 से यहां पहुंच रही है। अगर इससे पहले पॉइंट पर लेंगे तो हमारी sin की वैल्यू कम होगी 1/√2 से और cos की वैल्यू ज्यादा होगी, तभी तो sin की वैल्यू बढ़ के इतनी हुई और cos की वैल्यू घटकर इतनी हुई। तो इसका मतलब इस पार्ट में हमारी किसकी वैल्यू ज्यादा है? cos की वैल्यू ज्यादा है। क्लियर? तो cos की वैल्यू अगर ज्यादा है तो हमारा f डैश x का साइन कैसा हुआ? पॉजिटिव हुआ। तो इसका मतलब ये वैल्यू आई हमारी पॉजिटिव। अब इसमें हमारी फिर से यहां देखिए sin 90 की वैल्यू 1 होती है और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो यानी cos की वैल्यू यहां से घटकर आ रही है 0 तक और sin की वैल्यू यहां से बढ़कर आ रही है। तो यहां से जैसे ही हम आगे चलेंगे sin की वैल्यू 1/√2 से ज्यादा होगी और cos की वैल्यू 1/√2 से कम होगी। तो इसका मतलब ये वैल्यू sin की ज्यादा हो गई अब की बार। तो sin की ज्यादा होने का मतलब नेगेटिव आ गया। तो देखिए कैसा आ रहा है। फिर से वही काम आपका पता है आपको कि पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा का मतलब ये वैल्यू आपकी π/4 है। तो ये हुआ हमारा टर्निंग पॉइंट जिस पर हमारा स्लोप कैसा आ रहा है? 0 आ रहा है। इससे पहले हम लेते हैं टेंजेंट तो ये हमारा पॉजिटिव आ रहा है और इसके बाद में अगर लेते हैं तो ये हमारा नेगेटिव आ रहा है। यानी आपको पता है कि थीटा अगर एक्यूट एंगल है तो टेंजेंट का स्लोप हमारा पॉजिटिव होता है। एक्यूट का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं और ऑब्ट्यूस है तो ऑब्ट्यूस का मतलब हम tan थीटा की बात सेकंड क्वाड्रेंट में कर रहे हैं और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा tan नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है और पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है तो इसका मतलब ये वैल्यू हमारी कैसी आएगी? मैक्सिमम आएगी। आया समझ में? अब एक चीज और कि हमें इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है और वो मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? ये आपको मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में ही बता दिया, कल की वीडियो में, लास्ट वीडियो में बता दिया था कि हमें क्या करना है कि जो भी हमारे जो क्रिटिकल पॉइंट आया, कितना आया क्रिटिकल पॉइंट? x इक्वल टू π/4। तो ये वैल्यू अगर हम ओरिजिनल फंक्शन में रख दें तो वी विल गेट द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। वो डिपेंड करता है कि अगर मैक्सिमम आ रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, मिनिमम आ रहा है उस पॉइंट पर तो मिनिमम वैल्यू आएगी।
तो यहां हमारा मैक्सिमम आ रहा है, तो मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू एफ पाई बाई 4, क्योंकि पाई बाई 4 में हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। तो अब एफ पाई बाई 4 हम यहां से निकाल देंगे, कितना आएगा, एक्स के प्लेस पर पाई बाई 4 रख दीजिए, तो दैट इज इक्वल टू साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4, 1/√2 प्लस 1/√2, तो ये हो जाएगा हमारा 2/√2, और 2/√2 का मतलब हो गया सिर्फ √2। तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। क्लियर? कोई दिक्कत है किसी को? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स डज नॉट हैव एनी मैक्सिमा और मिनिमम। अब हमें यह प्रूव करना है कि इस फंक्शन का कोई भी मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब हमें क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिल रहा है। तो देखिए कैसे, सबसे पहले हमारा जो दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू कितना, ई टू दी पावर एक्स। अब ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव हमने निकाला, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना आ गया, ई टू दी पावर एक्स ही आ गया। नाउ फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा एफ डैश एक्स को क्या करेंगे हम, जीरो से इक्वेट करेंगे। अब एफ डैश एक्स को अगर जीरो से इक्वेट किया तो हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी आई, टू दी पावर एक्स इक्वल टू 0। अब ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू 0 क्या ऐसी कोई वैल्यू है, कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स विच मेक्स ई टू दी पावर एक्स एज 0, यानी क्या एक्स की कोई ऐसी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो जिसकी वजह से ई टू दी पावर एक्स हमारा 0 आ जाए। ई क्या है हमारा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और आप जानते हैं कि e की पावर जो e की वैल्यू होती है दैट इज 2.7 समथिंग ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, चलिए, तो ये वैल्यू होती है हमारी e की वैल्यू। तो इसका मतलब e टू दी पावर x का मतलब है कि 2.71 की पावर क्या ऐसी कोई वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो जिसकी वजह से ये वैल्यू 0 आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है हमारी ये वैल्यू। क्लियर? अगर ये वैल्यू हमारी पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब वी कैन नॉट फाइंड आउट द एनी क्रिटिकल पॉइंट, तो हम कोई भी क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट नहीं कर सकते। और जब हमें कोई भी क्रिटिकल पॉइंट यानी टर्निंग पॉइंट हमें नहीं मिला है तो वी कैन नॉट फाइंड आउट द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। जब कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिला यानी हमें टर्निंग पॉइंट नहीं मिला है तो इट मींस वी कैन नॉट फाइंड आउट एनी मैक्सिमा और मिनिमम। गॉट इट? दूसरा एग्जांपल अगर हम यहीं से ले, सपोज करो, मान लीजिए हमने कोई नया फंक्शन लिया एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स लिया, मान लीजिए, तो कितना आया, एफ डैश एक्स हमारा आया 1/x। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा एफ डैश एक्स को क्या किया हमने, 0 से इक्वेट किया, तो इसका मतलब 1/x इक्वल टू 0। तो यहां से हमारी वैल्यू आती है x इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी होता क्या है, इन्फिनिटी तो खुद ही डिफाइन नहीं है, क्रिटिकल पॉइंट तो हम निकालते हैं कि जिस पॉइंट पर, लेकिन हमारी यहां से x की कोई भी डेफिनिट वैल्यू नहीं निकल के आई है कि जिसकी वजह से हमारी e टू दी पावर एफ डैश एक्स हमारा 0 आ जाए। तो इसका मतलब अगेन यहां पे हमें कोई भी क्रिटिकल पॉइंट इन्फिनिटी, याद रखिए ये पॉइंट मिल गया हमें, ऐसा नहीं कि मिला नहीं है, लेकिन इन्फिनिटी होता क्या है, नॉट डिफाइंड, भाई वो खुद ही डिफाइंड नहीं है। तो इसका मतलब हमें कोई भी क्रिटिकल पॉइंट यहां से नहीं मिला है जिसकी वजह से हमारा उसका जो उस पॉइंट पर टर्निंग पॉइंट आ जाए यानी हमारा स्लोप 0 आ जाए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाए। तो इसका मतलब दीज फंक्शन डोंट हैव एनी मैक्सिमा और मिनिमम। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू साइन 2x प्लस 3। तो हमें ये इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ दीज वैल्यूज विल बी एग्जिस्ट, यानी अगर ये वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं तो हमें फाइंड आउट करना है। अब आपको ये पता है हमारी कि साइन एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, आप ऑलरेडी 10th में भी पढ़ चुके हो, 11th में पढ़ चुके हो, 12th में भी पढ़ चुके हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। क्लियर? आपको पता है हमारी कि साइन एक्स की और कॉस एक्स की वैल्यू -1 से +1 लाई करती है। आपने ये भी देखा होगा कि जब हम साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये वैल्यू हमारी 1 से लेकर -1 तक होती है। ठीक है, इस तरह से जाती है हमारी साइन एक्स की वैल्यू -1 से +1,
और ये अनेक बार आती है, ना तो साइन एक्स से 1 से ऊपर जाता है और ना ही -1 से नीचे आता है। क्लियर? तो इसका मतलब साइन एक्स की वैल्यू हमारी -1 से +1 लाई करती है। ठीक है? अगर साइन एक्स हम एंगल भले ही कुछ भी चेंज कर दें, एंगल हमारा कुछ भी होगा तो वो वैल्यू हमेशा -1 से +1 ही लाई करेगी। अगर साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 लाई कर रही है तो हमारी साइन 2x की वैल्यू भी -1 से +1 लाई करेगी। इससे ज्यादा नहीं हो सकती 1 से, और -1 से कम नहीं हो सकती। कहीं भी किसी भी देख लीजिएगा, किसी भी एंगल के लिए देख लीजिएगा। यहां कितना दिया है 3, अगर हम सभी में 3 ऐड कर दें, -1 + 3 कर दें और 1 + 3 कर दें, तो हमारा ये वैल्यू क्या बन गई, जरा बता सकते हो? sin 2x + 3 दैट इज इक्वल टू fx। हमारा फंक्शन बन गया ये। ठीक है? और -1 + 3 कितना आ गया? 2 आ गया, और 1 + 3 कितना आ गया? 4 आ गया। तो इसका मतलब हमारी आपने यहां दिखाई दे रहा है आपको कि fx की वैल्यू 2 से कम नहीं हो सकती और 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो इसका मतलब हमें ऑप्टिमम वैल्यू मिल गई दोनों की, एक्सट्रीम वैल्यू हमें मिल गई। तो fx की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 4 होगी। तो हमें यहां पे दोनों वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, मिनिमम भी और मैक्सिमम वैल्यू भी। इज इट क्लियर? तो ये कहलाती है हमारी, अभी आपने देखा कि किसी किसी फंक्शन में हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट की, किसी फंक्शन में हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट की, और किसी में अभी आपने देखा 2 एग्जांपल मैंने दिए थे, fx = e⁻x और fx = log x, उसमें हमें कोई सी भी वैल्यू फाइंड आउट नहीं हुई, क्योंकि हमें टर्निंग पॉइंट यानी क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं मिले, किस पॉइंट पर निकाल रहे हैं। क्लियर? और इस फंक्शन में आपको दिखाई दे रहा है कि हमने दोनों वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, मैक्सिमम भी और मिनिमम वैल्यू भी। क्लियर? तो ये है हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपको बताया, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा बताया। ये मैक्सिमम लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा नहीं है, ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ही है ये। तो ये वैल्यू कहलाती है हमारी एब्सोल्यूट मिनिमम या एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। अब एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हम डेरिवेटिव से कैसे करते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है मैक्सिमम और मिनिमम। तो हम एब्सोल्यूट का मतलब है उससे, देखिए ये तो हुआ हमारा लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का मतलब हुआ क्या, कि ये इस पॉइंट के लिए लोकल मैक्सिमम है, ये इस पॉइंट के लिए लोकल मिनिमम है, ये इस पॉइंट के लिए लोकल मैक्सिमम है, ये इस पॉइंट के लिए लोकल मिनिमम है, ये इस पॉइंट के लिए लोकल मैक्सिमम है। क्लियर? तो अगर हम एब्सोल्यूट की बात करें तो दिस इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और सबसे कम कौन सी है? ये वैल्यू है। अभी अगर ये और भी नीचे जा रहा है तो इसका मतलब ये आएगी, तो जो सबसे कम होगा वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी। क्लियर? तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या है? नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल। ओके, मान लीजिए fx = x + 2 दिया हुआ है, where x belongs to 0 to 1। दिस इज द ओपन इंटरवल। ये कैसा इंटरवल है? ओपन इंटरवल है। तो इस ओपन इंटरवल में आपको देखिए फिक्स वैल्यू नहीं पता है, तो इसलिए हम यहां पे अगर इस इंटरवल की बात करें तो वी डोंट हैव एनी लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, क्योंकि 0 के ना इधर देख सकते हैं ना 1 के उधर देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये वैल्यू जो फंक्शन है आपका लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा नहीं है। बट अगर हम इस इंटरवल के लिए ओपन इंटरवल अगर हम ना लें, इसको हम क्लोज इंटरवल बना दें 0 to 1, तो आपको यहां पे अब दिखाई दे रहा है कि f0 जो हमारी वैल्यू आएगी कितनी आएगी? 2 आएगी, और f1 कितनी आएगी? 3 आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ना तो 2 से कम वैल्यू हमें मिल सकती है इस इंटरवल के अकॉर्डिंग, और ना हमें 3 से ज्यादा मिल सकती है। क्लियर? तो इसका मतलब 2 इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू और लीस्ट वैल्यू, इट मींस दिस इज आल्सो कॉल्ड द ग्लोबल वैल्यू। क्लियर? ग्लोबल मिनिमम वैल्यू, और ये कहलाती है आपकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू और ग्रेटेस्ट वैल्यू। क्लियर? तो इसमें क्या है हमें कि अगर हमारा ये तो डायरेक्ट हमने देखा विदाउट एनी डिफरेंशिएशन। क्लियर?
अब सपोज अगर हम इसी को एक एग्जांपल के थ्रू लें, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू के लिए, मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया, सपोज fx इक्वल टू एक्स क्यूब लिया, जहां पे x बिलोंग्स टू मान लीजिए -2 to 3 ले लिया सपोज। क्लियर? तो वी हैव टू फाइंड आउट द एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम के वैल्यू के लिए यू विल गिवन द इंटरवल आल्सो, क्लोज इंटरवल। ये आपको याद रखिएगा कि वहां क्लोज इंटरवल होगा आपको जब भी आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसका पहले प्रोसीजर समझ लीजिए कि प्रोसीजर क्या है। या आपको कोई भी दिया होगा fx, कोई भी फंक्शन दिया होगा, उसके बाद आपको f डैश x निकालना है। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा f डैश x को इक्वेट टू 0 करना है टू फाइंड द क्रिटिकल वैल्यू। लेट अस सपोज x कोई भी निकाल दिया हमने, सपोज ये मान लिया 1। अब ये x की वैल्यू 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, वो आपको पता है कि कब आएगी। वो fx के ऊपर डिपेंड करता है कि fx कितनी डिग्री का फंक्शन आपको दिया हुआ है। x समझ में आ गया यहां तक? तो उसके बाद हम x की 1, 2, 3 जो भी वैल्यू यहां से निकलती है ये तो ये हो जाएंगी, और 2 वैल्यू आपको यहां पे इंटरवल में दे रखी होंगी। मान लीजिए a to b, इसको कोई और मान लेते हैं, कोई भी k वैल्यू मान लिया। तो 2 वैल्यू तो इंटरवल में ये स्टार्टिंग की वैल्यू लेनी है और लास्ट की वैल्यू लेनी है। ठीक है, 2 ये हो गई, और डिपेंड करता है कि x की यहां से वैल्यू कितनी, अगर 1 आती है तो 2 और 1 3 हो गई, 2 आती है तो 2 और 2 4 हो गई, 3 आती है तो 3 और 2 5 हो गई। तो इन सभी पे आपको fx की वैल्यू निकालनी है, fa निकालना है, fb निकालना है, fk निकालना है, कोई और वैल्यू दे रखी है तो उस पर निकालना है। इनमें जो सबसे कम होगी दैट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, जो सबसे ज्यादा होगी दैट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले हमने f डैश x निकाला, दैट इज 3x स्क्वायर। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा f डैश x को क्या हमने किया, इक्वेट टू 0। इट मींस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। इट मींस x की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। अगर यहाँ 0 के अलावा कोई और वैल्यू होती तो प्लस माइनस में 2 आ जाती वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर टर्म दिया, लेकिन 0 प्लस माइनस सेम होता है, तो एक ही वैल्यू हमें मिली यहाँ पे। समझ में आई नहीं? यहाँ क्यूबिक दिया हुआ था तो 2 वैल्यू आती है यहाँ पे, लेकिन वो 0 के लिए आ रही है, तो इसका मतलब हमें 2 वैल्यू नहीं मिलेंगी, सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी। क्लियर? कोई दिक्कत है बका? तो x की वैल्यू हमें 0 मिली, तो यहां से हमें वैल्यू 3 मिल गई। एक f0 आ गई, एक f-2 आ गई, और एक f3 आ गई। f0 हमने यहां पे रखा तो कितना आया, 0 का क्यूब, दैट इज इक्वल टू 0। f-2 रखा तो -2 का क्यूब, दैट इज -8, और f3 रखा तो 3 का क्यूब, दैट इज इक्वल टू 27। तो इनमें सबसे कम कौन सी आ रही है, -8, तो दैट इज एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। क्लियर? और ये सबसे ज्यादा है तो दैट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। आया समझ में? नहीं आया? तो ये है, वी हैव टू फाइंड आउट द एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक के बारे में, मैक्सिमा और मिनिमा पार्ट 3 के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे। अभी तक आपने देखा हमने डायरेक्ट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल ली, जिसमें हमने विदाउट डेरिवेटिव भी किया, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी हमने किया, और उसके बाद एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाली। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अभी हमने क्या किया, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बेस पर हमने बताया कि वो फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है, लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम है या एब्सोल्यूट मिनिमम है। क्लियर? तो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। क्लियर? तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए